अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम बहुत जल्द अपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, बिल्कुल उस सिलेबस के मुताबिक जो अब आपके हाथ में है। यानी जो सिलेबस नया है और जो सवाल छूट गए हैं वो हम छोड़ देंगे और सारा फोकस करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो अब आपने तैयार करने हैं, ताकि फाइनल एग्जाम की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से कर सको। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये जो अब सिलेबस रह गया है, अगर आप इसको तैयार करना चाहें तो बहुत जल्द भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो आज जो लोग बच्चे जानते हैं कि इस जगह पे नए लेक्चर्स आने वाले हैं, ओके, वो आप देखेंगे कि उनका नया सिलेबस क्या है। लेकिन इससे पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको वक्त पर मिल सके और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो चलते हैं, पहले नंबर पे देखते हैं कि कौन से हमने पार्ट्स नहीं करने, क्योंकि देखो यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है डिलीटेड। डिलीट का मतलब होगा कि ये आपने टॉपिक नहीं करने। तो अपनी बुक खोलो और वहां पर निशान लगाना शुरू करो कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपने नहीं करने, ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको लगे कि आपकी बुक में से कितना हिस्सा आपका है जो आपके फाइनल एग्जाम का हिस्सा बनेगा। सबसे पहले हम 1.2 पे आ जाएंगे। बुक इंशाल्लाह आपने खोल ली होगी, तो 1.2 पे देखो लिखा है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो 4 to 6 पेज तक है, तो ये आपने हिस्सा नहीं करना। इसके अलावा ये वाला पेज भी मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो आपके पास यहाँ तक आपने जो है वो नहीं करना। बाकी जो 1.3 है ये आपने करना है। अब 1.4 पर आ जाओ। 1.4 क्या कहता है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो ये जो आपके पास हिस्सा है ये भी आपने नहीं करना है। अगर आप लोग कहेंगे तो जो मैं ये निशान लगा के दे रहा हूँ वो ये भी आपको मैं दे दूंगा, जिसके अंदर पहले से ही सब कुछ कटा हुआ होगा जो आपने नहीं करना, और जो यहाँ मौजूद रहेगा बाकी वो असल आपको करना होगा। नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आता है 1.8। तो 1.8 पर क्या लिखा है ये भी हम देखते हैं। तो 1.8 पर ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ये आपने नहीं करना। इसके बाद ये वाला पेज भी नहीं करना। जो नेक्स्ट पेज है आपके पास 13 वाला, ये भी आपने नहीं करना। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के पोर्शन पर। तो वहां पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 4, 7, 9 और 10। तो आपने ये नहीं करना 4, 7, 9 और 10। ठीक है जी, ये सब छूट गया और आप देख रहे हो कि जो बाकी बच गया है वो कितना ज़्यादा नहीं रहा। अब थोड़े काम में या थोड़ा थोड़ा आप कर कर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, और अब आपके पास एक गोल्डन चांस है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हैं उनमें 3, 4 और 3, 4 और 7, तो ये आपने नहीं करना। 3, 4 और 7 आपने नहीं करने। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी कि CRQs। तो इसके अंदर जो आपके पास आ रहे हैं वो हैं 4, 5, 6, 7, 8। तो 4, 5, 6, 7, 8। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, ज़्यादा ही खत्म हो गए, आधे भी अब नहीं रहे। तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ 2 और 4 हज़फ किया गया है, 2B और 4B। तो ये क्वेश्चन आपने नहीं करने। फिर इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, जो IQ लिखा गया है। इसके अंदर से देखा जाए तो नंबर 2 वाला नहीं करना, तो ये आपको नहीं करना। ठीक है जी, जो नहीं करना उसको आप काट दो या सर्कल कर लो, ताकि बाद में आपको ये ना हो कि कन्फ्यूजन हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देखोगे 2.3 आइसोटोप्स एंड देयर मैसेस, इसको काट लेना है। तकरीबन ये बन रहा है पेज 24 से 26। तो आपने ये भी काट देना है। ठीक है, ये पूरा पेज नहीं करना। फिर नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाएंगे, ये भी नहीं करना। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे 26, ये भी नहीं करना। फिर अब आ गया रिलेटिव एटॉमिक मास, ये आपने करना है। फिर नेक्स्ट आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपके पास जो हज़फ किए गए हैं वो 7 और 10। तो 7 भी निकाल दो और 10 भी निकाल दो। फिर चलते हैं मजीद आगे। ये अब आते हैं जी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपने 4 और 5 नहीं करने, तो ये आखिरी दो निकाल दिए हैं। फिर उसके बाद CRQs में जो है वो 5 और 4 नहीं करने, तो ये आपके पास 4 और 5 यहाँ से भी काट दो। अब चलो मजीद आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखो, 3 और 4। तो ये आपके पास 3 भी नहीं करना, 4 भी, तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बाकी रह गए। और आखिर में जो आपके पास IQs हैं यानी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपने नंबर 1 नहीं करना, ये 1 कैंसिल है। तो इस तरीके से बाकी दूसरा आपने कर लेना है। अब चलते हैं मजीद आगे केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले 3.6 आ रहा है, तो 3.6 जो कि पेज नंबर 44 है, ये आपने कट कर लेना है। तो 3.6 पर ये वाला आपने पोर्शन नहीं करना। फिर आता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, ये आपके पास 46 to 48, यानी 3.8 इसका टॉपिक नेम है। तो 3.8 पर आए तो लिखता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये आपने काटा कर देना है। और इसके बाद आगे चलो 47 भी आपने नहीं करना, 47 के बाद 48 भी आपने नहीं करना। फिर इसके बाद आगे जो है वो है एक्सरसाइज। इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 5 और 9 नहीं करना, तो ये आपके पास 5 और 9 ये आपने नहीं करने। फिर उसके बाद आता है CRQs। CRQs में 5 और 6 नहीं करना, तो ये आपके पास 5 और 6 आखिरी दो निकाल दिए, ये दोनों नहीं करने। फिर आते हैं जी CRQ में से 5 और 6 नहीं करना,
तो CRQ में से ना 5 करना है ना 6 करना है, ये आखिरी दो खत्म हो गए। फिर आते हैं जी DQs, जो DQs है उसमें 2, 4 और 5, ना 2 करना है ना 4 करना है और ना ही 5 करना है, तो इनको आपने काट दिया। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट में आता है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस IQs, और उसमें 1 और 2 नहीं करना, मतलब ये सारा ही काट दिया गया है। इसके बाद चले मजीद आगे, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 8, 9 और 10 नहीं है, तो आप इसको काट दें, ना तो 8, 9 और 10। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से नंबर 2 नहीं करना है, ठीक है, ये इसको आप यहाँ से काट देंगे। फिर उसके बाद आता है CRQs में से वो 4 और 5 नहीं करना, तो CRQs में से हमने ना 4 करना है, ये आखिरी वाला काट दें, और इस तरह से 5 भी नहीं करना। फिर DQs आते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सिर्फ 3 नहीं करना और बाकी करने हैं। बाकी इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में 1 और 2 नहीं करना, यानी ये वाला हिस्सा काट दिया गया है। अब इसके बाद मजीद आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 में सबसे पहले पार्शियल पार्ट ऑफ द 5.3, इसमें एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस, लास्ट पैरा फ्रॉम पेज 71 टू 74, यानी आपने आ जाना है 5.3 पार्ट पर, जहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक खत्म कर दिया हमने। फिर उसके बाद एंडोथर्मिक, ये भी हमने खत्म कर देना है, जो कि ऐसे ये वाला पार्ट खत्म कर देना है, और उसके बाद 73 भी नहीं करना, और इस तरह से 74 भी नहीं करना। फिर आगे चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले तो 6, 7, 9 और 10 नहीं करने, यानी कि 6, 7, 9 ये आपने नहीं करने, और 10 भी नहीं करना। फिर आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन पर, नंबर 4 नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। फिर उसके बाद आते हैं CRQs पर, CRQs में 1 और 3 नहीं करना, ये 1 भी काट दिया, और इसके बाद ये आपके पास 3 भी काट दिया। फिर आ जाए DQs पर, 1 और 4 नहीं करना, ये 1 भी नहीं करना, और ये साथ 4 भी नहीं करना। और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन IQs में 2 नंबर नहीं करना, सिर्फ एक रह गया है। फिर चलें नेक्स्ट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पर। इसमें क्या करना है, सबसे पहले 6.3 पर आ जाए, और वहाँ पर 86 टू 89 पेज नहीं करना। चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन यहाँ से आपने करना है, ऊपर वाला करना है, ये काट देना है जो मैंने काटा है। और फिर उसके बाद 60, 87 भी काट देना है, और 88 भी नहीं करना है, और 89 भी नहीं करना है। फिर आ जाएंगे एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 3, 4, 7, 10 ये आपने नहीं करने, 3, 4, 7 और ये 10 ये आपने नहीं करने। फिर आ जाएगी शॉर्ट क्वेश्चन पर, तो सेकंड और फिफ्थ नहीं करना, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में सेकंड वाला भी नहीं करना और फिफ्थ भी नहीं करना। फिर CRQs में 4 और 5 नहीं करना, यानी आखिरी दो नहीं करने। फिर उसके बाद आता है DQs में 3 और 5 नहीं करना, 3 भी नहीं करना और 5 भी नहीं करना। और लास्ट में आता है IQs में नंबर 1 नहीं करना और 2 भी नहीं करना। तो इस तरीके से ये सारा ही इन्वेस्टिगेटिव वाला खत्म हो जाएगा। फिर आ जाए नेक्स्ट है एसिड बेस केमिस्ट्री। अब एसिड बेस केमिस्ट्री में सबसे पहले जाना है 7.5 पर, पेज 102, तो 102 पेज नहीं करना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 7 और 10 नहीं करना, 7 भी नहीं करना, 10 भी नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना। फिर उसके बाद CRQs में 2 नहीं करना, फिर DQs में 5 और 4 नहीं करना, और IQs में 1 नहीं करना। तो इस तरीके से आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नंबर 8 पर। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में देखा जाए तो 8.5 पर चलो, और 114 पेज पे चलो जी। मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी हिस्सा नहीं करना 115 पेज तक। फिर एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज में देखा जाए तो आपके पास 8 और 9 क्वेश्चन नहीं करने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, 8 और 9। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं इसके अंदर, 9 और 10 नहीं करना, 9 भी नहीं करना और साथ साथ 10 भी नहीं करना। फिर आ जाए CRQs पर, जहाँ पे 5 नहीं करना। फिर DQs पर, जिसके अंदर 4 भी नहीं करना और 6 भी नहीं करना, तो ये आपके पास 4 और ये 6 दोनों नहीं करने। लास्ट में इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। अब आ जाए नेक्स्ट चैप्टर पर, ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। इसमें 9.5 पर आए पहले 124 पेज पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल्स, ये आपने नहीं करना। फिर नेक्स्ट पेज भी नहीं करना, तो 125 तक आपने नहीं करना। फिर ये खुद ही कर जाएंगे बाकी से। बाकी रह गया जी MCQs। अब MCQs को देखो तो यहाँ पे लिखता है 8 और 9 नहीं करना, 8 और 9 नहीं करना। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, आखिरी वाला। CRQs में 2 नहीं करने, यानी 6 और 7, तो 6 और 7 आखिरी दो काट दो। और फिर उसके बाद है DQs, उसमें 3 और 6 नहीं करना, 3 और 6 नहीं करना। और लास्ट में आता है IQs इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस में 3 नहीं करना, आखिरी काट दो। अब चलो नेक्स्ट चैप्टर पर। इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। सबसे पहले आ जाओ 10.4 ग्लोबल वार्मिंग, 136 पेज के ऊपर, ये आपने काट देना है। फिर आगे चलो 137 भी काट देना है, और 138 तक आ जाओगे, ये भी नहीं करना। और आखिर में जो आपके पास ये पेज 139 है यहाँ तक,
फिर आओ 10.5 पर स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस, तो 139 से 141 ये भी काट देना है, मतलब ये भी शामिल नहीं है। 139, 140 और 141। इसके बाद एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में आप सबसे पहले आ जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। तो 1 और 9 आपने नहीं करना, 1 भी नहीं करना और 9 भी नहीं करना। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में 2, 3, 6 और 7। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 2, 3, 6 और 7 ये आपने नहीं करने, ठीक है, बाकी सब आपने करने हैं। उसके बाद चलो आगे, सी आर क्यूज में 3, 4, 5 नहीं करना, तो 3 भी नहीं करना, 4 भी नहीं करना, 5 भी नहीं करना, ये आपने काट दिया। फिर नेक्स्ट है जी डी क्यूज के अंदर, उसमें डी क्यूज में 2, 3, 5 नहीं करना, तो 2 नहीं करना, 3 नहीं करना और 5 नहीं करना, ये आपके पास 3 काट दिए गए, 2 रह गए जस्ट। और आखिर में इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में 1, 2 दोनों नहीं करने, तो ये आपके पास नहीं करने, आखिरी वाला करना है। अब आ जाए नेक्स्ट चैप्टर पर, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन में क्या है, सबसे पहले आ जाए 11.4 पर। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, 151 पेज। तो 151 पेज पर हम आ गए और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये खत्म कर दें, 152 भी खत्म कर दें और 153 भी खत्म कर दें। फिर आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से क्या आ रहा है, 6, 9 और 10 ये नहीं करने, तो 6, 9 और 10 ये नहीं करने। इसके बाद आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन में 3, 8 और 9, 3, 8 और 9 ये हमने नहीं करने। फिर इसके बाद आ जाएं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन पर आ जाएं। तो यहाँ पर जो सी आर क्यूज हैं वो जस्ट 2 हज़फ किए गए हैं, यानी 4 और 5, 4 और 5 ये आपने नहीं करने। फिर आ जाएं डी क्यूज पर। डी क्यूज के अंदर 3 और 5 नहीं करने। फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन हैं, आई क्यू इसमें 1 नहीं करना, बाकी 2 कर लेने हैं। उसके बाद आ जाएं चैप्टर नंबर 12 पर। तो वो कहता है फुल चैप्टर जो है वो डिलीट करना है, मतलब आपने नहीं पढ़ना। तो ये सारा का सारा फिलहाल हम ऐसे कर देते हैं। अब चलते हैं 13 पर, जहाँ लिखा है लैबोरेटरी प्रैक्टिकल एंड स्किल, ये भी चैप्टर आपने नहीं करना, तो ये भी हमने काट दिया। तो ये थी वो आपकी बुक जो आपने नहीं करनी, और इसके अलावा जो बाकी सारे हिस्से हैं वो आपको करने पड़ेंगे। आपने कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अभी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने सब आपको बता दिया है कि कौन सी बुक में कहाँ से अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। यानी कि ये सब कुछ जो बाकी बच गया है ये बहुत थोड़ा है, इसको अगर आप चाहो तो बेहतरीन तरीके से चंद वक्त में, यानी थोड़े वक्त में तैयार कर बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हो। इसके लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मिलते हैं लेक्चर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लोगों को बताओ, दूसरे दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों की कम्युनिटी बन सके। और जितनी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती है उतने आपके क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी आ जाते हैं, और एक दूसरे से आप अच्छे तरीके से कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। और जहां आप नहीं बता पाओगे वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा और मैं बताऊंगा आपको। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट स्कीम के अंदर, वो मैं इंशाल्लाह आज ही दे दूंगा आपको, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो होगी बायोलॉजी की। तो 2 सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे, केमिस्ट्री और बायो, ये मैं आपको यही बताता चला जाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।